Namaskar. We are doing class 7th mathematics. Chapter is data handling. What is a data? First topic is what's data? Data या data. What is it? Data is the information represented in numbers. Presented in numbers or न्यूमेरिकल फॉर्म. क्या मतलब है? कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जब हम नंबर्स में या न्यूमेरिकल फॉर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डेटा या डाटा बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि कोई भी हमारे मार्क्स, एग्ज़ाम के मार्क्स या टेस्ट के मार्क्स, टेम्परेचर अगर हम एक वीकली टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर लेते हैं या डेली टेम्परेचर का सेट ले लेते हैं, हम एक वीक तक एक टेम्परेचर देखते हैं कि कितना वेरी कर रहा है और उसके डेटा को हम अपने पास कलेक्ट करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की. नेक्स्ट वी कैन ऑब्जर्व वेट, हाइट एंड सो ऑन. वेट एंड हाइट कैन बी फॉर अ सिंगल पर्सन जिसने अपना वेट या हाइट एक ड्यूरेशन तक या कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक कलेक्ट किया है, या फिर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें यू लेट्स से 10 या 50 या 40 एनी नंबर ऑफ पीपल हैं, लोग हैं जिन्होंने अपना वेट या हाइट कंपेयर किया आपस में. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? कोई भी डेटा अगर हमारे पास है, लेट्स से हमारे पास मार्क्स हैं ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हैं आउट ऑफ 10. सो किसी के आए 4, किसी के आए 7, किसी ने स्कोर किया 10, किसी ने स्कोर किया 9, 7, 8, 4 एंड सो ऑन. ठीक है. लेट्स से ये हमारे पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. अब इस डेटा को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे? ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इज टैबुलर फॉर्म. टैबुलर फॉर्म मतलब जब हम टेबल बना देते हैं तो वो टैबुलर फॉर्म हो जाती है. ठीक है. अब इन मार्क्स का अगर हम टेबल बना लेते हैं, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे मार्क्स और यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि एक ही सेट ऑफ मार्क्स या एक ही सेट ऑफ नंबर कितने बच्चों का आया है. लेट्स से मार्क्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10. So 10 marks. टेबल को स्ट्रेच कर लेंगे. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 मार्क कितने बच्चों का आया है. यहाँ पे 1 मार्क नहीं है, सो फ्रीक्वेंसी बिकम्स 0. नेक्स्ट 2 मार्क्स किसी के नहीं आए, अगेन 0. 3 भी किसी के नहीं आए, 0. 4 आए हैं 2 स्टूडेंट्स के, सो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे. नेक्स्ट अगर हम देखना है 5 कितनों के आए हैं तो इट इज़ 0, 6 इज़ 0, 7 इज़ 2, 8 इज़ 1, 9 इज़ 1 एंड 10 इज़ 1.
राइट। इसमें फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ बेटर वे, हम फ्रीक्वेंसी, अभी जब हमारे पास डेटा स्मॉल है तो हम फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट ऑब्जर्व करके यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं। बट जब हमारे पास ये जो डेटा है वो ज़्यादा होता है तो हम एक मेथड यूज करते हैं विच इज टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल में कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेट्स से 3, 2, 1, 4, 6, 5, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 6, 2, 3, 1, 5, 4, 6, 3, 1, 4, 5, 3, 2, 2। लेट्स से ये हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है। अब इस डेटा में हम पहले यहाँ पर कॉलम बना लेंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हम लिखेंगे टैली मार्क्स और यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग फ्रीक्वेंसी। सो टैली मार्क्स अगर आपने कभी देखा होगा, तो टैली मार्क्स क्या होते हैं? इट इज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसको जब हम फ्रीक्वेंसी उसकी नोट डाउन करते हैं, उसके नंबर्स वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो जब हम नोट डाउन करते हैं, सो तब हम इस टाइप के मार्क्स लगाते हैं। जब हम इसमें 1, 2, 3 एंड 4 मार्क्स स्ट्रेट लाइंस में लगाते हैं और 5th को हम एक क्रॉस लगा देते हैं ताकि 5 के हमारे पास सेट्स बन जाएं और हमें एक एक लाइन को ना गिनना पड़े। सो टू फाइनली ऑब्जर्विंग दिस डेटा इन अ बेटर वे, हम इसको 5 के सेट्स में बना देते हैं। सो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या क्या नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। अब यहाँ पे इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम इसके टैली मार्क्स लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक 1 है फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट वी हैव 3, नेक्स्ट वी हैव 2। जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी हम वहाँ पे एक मार्क लगाते जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव 1, नेक्स्ट वी हैव 4, 6, 5, 2, 3, 1, 1, 2, 4, 6, 2, 3, 1 अगेन। तो यहाँ पे 4 हो गए थे, तो नेक्स्ट 5th के लिए हम क्रॉस कर देंगे 5, 4, 6, 3, 1। अब 5 के बाद हम एक नया सेट शुरू कर देंगे 4, 5, 3 भी 4 हो गए थे, तो वी विल क्रॉस इट फॉर द 5th वन। 2 में भी सेम, 5th के लिए क्रॉस कर देंगे अगेन 2 इज 1 मोर। ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी में ये जो हमें नंबर यहाँ से मिला कि 1 कितनी बार यहाँ पे अकर कर रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। दैट इज ये एक सेट ऑफ 5 है, प्लस 1 इज 6। 5 plus 1 is 6. This is 5. This is 4,
3 and 3। तो यहाँ पे इस डेटा रिप्रेजेंटेशन से हमें टोटल फ्रीक्वेंसीज भी मिल जाएंगी, विच इज 6 + 6 is 12 + 5 is 17 + 4 is 21 + 3 is 24 + 3 is 27। सो टोटल ये जो ऑब्जर्वेशंस है हमारी ये हैं 27। ओके, दैट्स फॉर टेली मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीन। मीन क्या होता है? अगर इसी ऑब्जर्वेशन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम मीन चेक करें तो हमारे पास मीन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। व्हाट इज मीन? मीन और अरिथमेटिक मीन और एवरेज, ये सब सेम चीजें हैं। मीन और अरिथमेटिक मीन सेम ही चीज को कहा जाता है। एवरेज हम जनरली बोलते हैं। एवरेज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का एक काइंड ऑफ मिडल पार्ट, यानी कि अगर हम सब चीजों में इक्वली डिवाइड कर दें, उसको सब ऑब्जर्वेशंस को इक्वली डिवाइड कर दें, तो मिडल जो नंबर आएगा एक, वो एवरेज होता है। और जब हम टेक्निकल वे में इसको एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको मेंशन करते हैं तो हम इसको मीन या अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन या फिर मीन? मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by total number of observations। क्या मतलब है कि अगर ये हमारा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो इन 1 + 3 + 2 + 1 + 4 ये जो टोटल आएगा इन सब का, इनको ऐड करने पे जो नंबर आएगा वो न्यूमरेटर में रखेंगे। और इनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके हमारे पास 27 ऑब्जर्वेशंस थी। तो हम 27 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो हमें इस पूरे सेट का एक एवरेज या मीन मिल जाएगा। सो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमको पता है हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 27, राइट। और हमारा 1 कितनी बार आ रहा है? दैट इज 6 टाइम्स। सो 6 × 1 is 6, इसका टोटल हो गया। 2 आ रहा है 6 टाइम्स, सो 2 × 6 is 12। 3 × 5 is 5 × 3 is 15। 4 × 4 is 16। 3 × 5 is 15 again। 3 × 6 is 18। सो इसका जब हम टोटल कर लेंगे तो हमें इन सब नंबर्स का टोटल मिल जाएगा। दैट इज 8 + 5 is 13 + 6 is 19 + 5 is 24 + 2 is 26 + 2 is 32। So this is 2, 3 as a carry, 3 4 5 6 7 8। So न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 82। So जब हम 82 को डिवाइड कर देंगे 27 से, तो हमारे पास इसका 27 3s is 681 आई थिंक। 27 3s is 1 and 2 81, राइट। सो दिस इज 81। 1 is बैलेंस, डेसिमल आ जाएगा और 0 आ जाएगा और एक और 0 आ जाएगा और अगेन 3। सो मीन ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन इज
3.03. Total sum of observation upon total number of observations. Another topic we have is range. Range क्या होती है? What is range? Range is highest value minus lowest value. अगर एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हाईएस्ट वैल्यू जितनी भी है, लेट्स से हमारे पास मार्क्स हैं कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10, 1 से 10 तक उनके मार्क्स हैं, बट लेट्स से मार्क्स आर 7, 5, 6, 4, 5, 10, 9, 7. अगर ये सेट ऑफ मार्क्स है हमारे पास और इसका हमें रेंज बताना है, तो अगर आउट ऑफ 10 है मार्क्स तो रेंज विल हाईएस्ट वैल्यू विल बी 10. ठीक है, दिस इज 10 माइनस लोएस्ट वैल्यू 10 में से कितनी आ सकती है इज 0. वो यहाँ नहीं लिखेंगे, बट हमारी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो लोएस्ट वैल्यू है यानी कि 4, वो हम यहाँ लिखेंगे. रेंज में लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है, सो दिस इज 6. सो फॉर दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस द रेंज इज 6. That's all for this video. Any doubts, please comment. Thank you.